हेलो एवरीवन, वेलकम टू बहादुरी स्मार्ट लर्निंग। तो आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप सभी को पता है सेल हमारे लिए बहुत ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को डिस्कवर किन्होंने किया था आप सब जानते हैं, जैसे कि रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया था 1665 में। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, प्रोकार्योटिक सेल जो हमारे प्रिमिटिव सेल होते हैं और यूकार्योटिक सेल जो एडवांस सेल होते हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक शीट तैयार की है, जिसमें आप इनके डिफरेंसेस को बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, न्यूक्लियस, डीएनए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोकार्योटिक सेल साइज के बेसिस पे डिफरेंस इन दोनों में। ठीक है, साइज ऑफ प्रोकार्योटिक सेल इज बिटवीन 1 to 10 म्यू मीटर। ये म्यू जो होता है वो माइक्रो को डिफाइन करता है। ठीक है, ये उसका सिंबल है। और जो यूकार्योटिक सेल होता है उनका जनरली साइज बड़ा होता है, 10 to 100 म्यू मीटर। ठीक है, न्यूक्लियस, तो जो हमारे प्रोकार्योटिक सेल होते हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, बट हाँ कई जगह पे न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियर रीजन ओनली। ठीक है, वेल, और जो हमारे यूकार्योटिक सेल्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एनवेलप के अंदर पैक्ड होता है, सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए प्रोकार्योटिक सेल में सिंगुलर सेलुलर नेक डीएनए प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और जो हमारा यूकार्योटिक सेल होता है उसमें मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आप लोग जानते हैं जो कि जीन को कैरी करता है, एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, ये हमारा प्रेजेंट होता है यूकार्योटिक सेल में। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, प्रोकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, यहीं यूकार्योटिक सेल में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं यूकार्योटिक सेल एक फुल्ली मैच्योर डेवलप्ड सेल होता है और प्रोकार्योटिक एक अनमैच्योर सेल होता है। तो यूकार्योटिक सेल के अंदर हमारा गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, प्लास्टाइड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप लोग जानते हैं ये सारे ऑर्गेनल्स एक यूकार्योटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स जो होता है वो हमारा 70s होता है और यूकार्योटिक सेल में 80s होता है, जो जनरली इन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल, अगर सेल वॉल की बात करें तो प्रोकार्योटिक सेल में जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, बट एक पेप्टोग्लाइकेन इन बैक्टीरिया ओनली। ठीक है, और हमारा यूकार्योटिक जो सेल होता है प्रेजेंट इन प्लांट्स, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, एंड फंजाई चिटिन एब्सेंट इन एनिमल्स। तो एनिमल सेल में जो होती है हमारी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और जो हमारा प्लांट सेल होता है यूकार्योटिक में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होती है, प्रोकार्योटिक सेल में भी और यूकार्योटिक सेल में भी। ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म नो साइटोस्केलेटन, प्रोकार्योटिक में, मतलब कि प्रोकार्योटिक में कोई भी साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता और ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। यहीं यूकार्योटिक सेल में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन एक तरीके का स्केलेटन होता है जो अलग अलग ऑर्गेन्स का होता है। जैसे कोई यूकार्योटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे आप चाहे तो इनके इमेजेस में भी देख सकते हैं। ये एक बैक्टीरियम ई कोली, ये हमारा एक प्रोकार्योटिक सेल का एग्जांपल है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैजेला है, पाइलस है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी है। ठीक है, प्लाज्मिड है, न्यूक्लियोइड डीएनए है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, कैप्सूल्स हैं। बट यूकार्योटिक में क्या है, यूकार्योटिक में आप देखिए यहाँ पे इस रीजन में कोई भी वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं है, बट लेकिन वहीं पे यूकार्योटिक सेल में हमारे वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी है, क्लोरोप्लास्ट जनरली ग्रीन कलर पिगमेंट, ठीक है, जो प्लांट्स को ग्रीन रखने में हेल्प करता है। वॉक्यूल्स प्रेजेंट है, वॉक्यूल्स जो सेल सैप कैरी करते हैं अपने अंदर, सारे मिनरल्स मटेरियल्स कैरी करके रखते हैं और सभी ऑर्गेनल्स को ट्रांसफर करते हैं। राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है जो कि डीएनए को और जीन को कैरी करता है क्रोमोसोम के अंदर, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक का भी याद कर सकते हैं। आप इस सभी टॉपिक्स को, ये जो हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं इनको नोट कर सकते हैं, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सेल डिवीजन, प्रोकार्योटिक सेल में एसेक्सुअल डिवीजन बाय बाइनरी फिजन होता है, वहीं पे प्लांट सेल में मिटोसिस और मियोसिस होता है। ठीक है, ये दोनों मिटोसिस और मियोसिस मैं आने वाले लेक्चर्स में इनका दोनों का डिफरेंस ज़रूर कवर करूँगा, उसमें आपको मैं क्लियरली इनका डिफरेंस आपको शो करूँगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोकार्योटिक ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं, वहीं पे हमारे यूकार्योटिक भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं जैसे कि प्लांट, हेटरोट्रॉफिक जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे या फिर प्लांट्स पे फॉर दियर फूड। फ्लैजेला, प्रोकार्योटिक सेल में सिंपल स्ट्रक्चर होता है मेड ऑफ फ्लैजेलन,
और यूकार्योटिक सेल में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है मेड ऑफ ट्यूबुलिन। जीन एक्सप्रेशन, प्रोकार्योटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ ऑकर सिमिल्टेनियसली, और वहीं पे यूकार्योटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लियस, मतलब डीएनए जो है वो न्यूक्लियस कैरी करता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब वन जीन ट्रांसफ़र करना दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इट मीन्स अपने ऑफ स्प्रिंग्स में सेम जीन को ट्रांसफ़र करना। ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन भी होता है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी ऑर्गेनल्स, जो सभी ऑर्गेनल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन बना के काम करते हैं। प्रोकार्योटिक के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी और आर्किया। वहीं पे यूकार्योटिक सेल के एग्जाम्पल है प्लांट सेल, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा, ठीक है। आप ये डायग्राम भी ज़रूर बनाइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन अर्ली ऑन अर्थ, जो हमारे प्रोकार्योटिक सेल थे वो पहले आए थे 3.5 बिलियन ईयर एगो, और जो हमारे ये प्रोकार्योटिक सेल्स हैं, और जो यूकार्योटिक सेल्स हैं वो 1.5 to 2 बिलियन ईयर एगो प्रेजेंट हुए थे। मतलब कि पुराने ये प्रोकार्योटिक सेल्स इसलिए हैं क्योंकि पहले अनमेच्योर सेल आए, उसके बाद हमारे मैच्योर सेल आए, ठीक है। अब ये हाईलाइटेड डिफरेंसेस हैं, दोनों के की पॉइंट्स हैं यहाँ पे। प्रोकार्योटिक सेल सिंपल एंड प्रिमिटिव सेल, यूकार्योटिक एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स सेल। प्रोकार्योटिक नो ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, हैव ट्रू न्यूक्लियस बॉन्ड ऑर्गेनल्स। स्मॉलर इन साइज प्रोकार्योटिक, larger in size eukaryotic. Divide by binary fission, divide by mitosis and meiosis. Prokaryotic mainly unicellular organism, eukaryotic can be unicellular और multicellular. Multicellular और unicellular जो single cell organisms होते हैं, और multicellular जो multiple functions perform कर सकते हैं, वो cells. Example है प्रोकार्योटिक के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया। यूकार्योटिक के एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल सेल्स, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। धीरे धीरे हम बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपको वीडियोस प्रोवाइड होंगी हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।